आज आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा जो कि मसूड़ों के से खून आने का जो मसला है बहुत ज़्यादा लोगों को है और परेशानी भी है। जो मसूड़ों के जिनके खून आ रहा है आज उनकी परेशानी ख़त्म होने वाली है। मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपके जो मसूड़ों से खून आ रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। वीडियो शुरू करने से पहले आज एक बहुत ही अच्छी बात वो ये है कि जो आपके 99 अच्छे कामों को भूल कर आपकी ये गलती को पकड़ ले तो उसे इंसान कहते हैं, और जो आपके 99 गलतियों को भूल कर आपके एक अच्छे काम को कबूल करता है उसे अर्रहमान कहते हैं। सुभान अल्लाह। आप भी जो है अच्छे काम करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं कि सबसे पहले आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। आपने शहद का इस्तेमाल करना है। शहद जो खालिस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने कलवंजी का इस्तेमाल करना है, जो कि कलवंजी आपके घर में मौजूद है, जो कि अल्लाह ताला ने इसके इतनी शफ़ा रखी है इसके अंदर के मौत के अलावा इसमें हर बीमारी की जो है इलाज मौजूद है। आप इसका जो है घर में ज़रूर रखिए, ये बाइस बरकत भी है। तो इसको आपने साफ़ सुथरा करके अपने घर में रखना है, क्योंकि अभी मैंने इसकी सफाई नहीं की और जो ये अभी भी इसमें कचरा है आपने इसको साफ़ करना है, क्योंकि आप एक दवा तैयार कर रही हैं। इसको साफ़ करने के बाद आपने जो है इसकी दवाई को तैयार करना है। वो कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और गुरु बाजी परवीन लिखकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, शहद आपने लेना है, कलवंजी लेनी है। एक खाने का चमचा आपने कलवंजी, एक खाने का चमचा आपने शहद, एक प्याली पानी को मिलाकर आपने खूब पकाकर इसको ठंडा कर लेना है। इस पानी से सुबह शाम आपने अच्छी तरह कुल्लियाँ करनी हैं। सिर्फ 3 से 4 मरतबा अगर आप ये अमल कर लेते हैं, आपके दांतों और मसूड़ों से खून आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आप ये कम अज़ कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक आप इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी नहीं होगी और बार बार नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि आपने मसूड़ों पर जिनके खून आ रहा है वो ज़रा खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रखा करें। ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपके जो खून आना शुरू हो जाए। बादी चीज़ों से थोड़ा परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि बादी चीज़ें जो है वो नुकसान करती हैं मैदे को भी और हमारे पेट के निज़ाम को ख़राब करती है। अगर हमका पेट का निज़ाम ठीक रहता है तो हमारे को कोई मुंह की और दांतों की मसूड़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अपने मैदे का और अपने पेट का ख्याल रखा करें। ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ, नरम ग़िज़ाएँ खाएँ जिससे जो है आपका मैदा जल्द हज़म कर सके, क्योंकि दांतों का काम हाथों से नहीं लेना चाहिए, दांतों से चबाना है। तो दांतों की हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप जो है खाना चबा कर खाया करें और नरम ग़िज़ाएँ खाने का कोशिश किया करें और सख्त चीज़ें चबाने से परहेज़ करें जिनके दांतों में खून आ रहा है। तो इसलिए ज़रा अपने दांतों की अभी से हिफाजत करेंगे तो बुढ़ापे में जाकर आपको आसानी रहेगी और आप सबसे बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।